मैं आज एक फरीसी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ और सच कहूँ तो एक तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ और खड़े हो जाइएगा इस तस्वीर के सामने और ज़रा देखिएगा कि इस तस्वीर से आपकी तस्वीर कितनी मैच कर रही है या इस तस्वीर के कितने कद में आप फिट बैठ रहे हैं। ये एक तस्वीर रखने जा रहा हूँ और ये एक फरीसी की तस्वीर है। आप कहेंगे पास्टर साहब फरीसी की क्या बात करना, फरीसी की क्या बात करना, फरीसी तो मक्कार होते हैं, फरीसी तो धूर्त होते हैं, फरीसी तो पाखंडी होते हैं, फरीसी तो आडंबरी होते हैं, फरीसी तो स्वांगी होते हैं। अब फरीसी की क्या बात करेंगे। ये फरीसियों के लिए यीशु मसीह ने जाने क्या क्या उलाहना दिया, क्या क्या बातें बोली। ये शास्त्री फरीसियों, तुम जो सांप के बच्चों की तरह हो, चूना फिरी कब्रों की तरह हो। मित्रों, कोई शक नहीं है कि फरीसी आडंबरी होते हैं, कोई शक नहीं कि फरीसी कपटी होते हैं, कोई शक नहीं कि प्रभु ने उनको बड़ी उलाहना दिया है। मगर सच कहूँ तो मैं तो रोता हूँ, सच कहूँ तो मैं तो अपने जीवन पर आंसू बहाता हूँ और प्रभु से निवेदन करता हूँ, प्रभु काश मुझे फरीसी के समान बना दो, काश मुझे फरीसी के समान बना दो। और मित्रों, आज हमारी मंडलियों में फरीसियों की ज़रूरत है, फरीसियों की ज़रूरत, फरीसी नहीं है हमारी मंडली में। आप कहेंगे पास्टर जी आप ये कहाँ की बातें कर रहे हो, फरीसी से क्या तात्पर्य है। फरीसी नहीं मित्रों, सच कहूँ तो मेरा दिल रोता है, काश मेरा भी जीवन उस फरीसी की तरह होता, उस फरीसी की तरह होता जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार, ध्यान से सुनो क्या बयान है। 18वां अध्याय 9वीं आयत से, यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और अभी इस घटना में हमने पढ़ा, लिखा है 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। कौन कौन है ये मनुष्य? एक चुंगी लेने वाला है और एक फरीसी है। दोनों अलग अलग तबके के, दोनों अलग अलग बिरादरी के हैं। एक संभ्रांत वर्ग का है, एक पुजारी और पुरोहित वर्ग का है और एक समाज का गया कुचला और दबा हुआ दलित वर्ग का एक शख्स है। मगर कैसा प्रभु का मंदिर हमारा, चाहे छूत हो चाहे अछूत हो, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, चाहे फरीसी हो चाहे चुंगी लेने वाला, सबके लिए हमारे प्रभु का दरबार खुला रहता है। दुनिया में बहुत से मंदिर हैं जहां प्रतिबंधित है कि इस वर्ग के लोग यहां नहीं आ सकते हैं, इस वर्ग का प्रवेश यहां वर्जित है। मगर हमारे प्रभु का मंदिर सबके लिए खुला है, सबके लिए। प्रभु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, कोई ईसाई की बात नहीं है, कोई क्रिश्चियन की बात नहीं है, सबके लिए प्रभु का दरबार खुला है। कहीं लग रहा है तुम्हें दब गए हो, कुचले हुए हो, जीवन में बोझ लेके चल रहे हो, आओ प्रभु
तुम्हें बुला रहा है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। और मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूं, यदि मंदिर में आए हो, प्रभु के घर में आए हो, तो कभी अकेले मत आना, कभी अकेले गांठ बांध लेना आज इस बात को। यदि चर्च आ रहे हो, आराधना में आ रहे हो, तो कभी अकेले मत आना। कम से कम 2 जन जरूर प्रभु के मंदिर में आना। कम से कम 2 जनों के साथ प्रभु के मंदिर में कदम रखना। जब मंदिर जाओ, जब प्रभु के घर जाओ, कम से कम 2 लोगों के साथ जाना। जानते हो क्यों? क्योंकि 2 का नंबर गवाहों का नंबर है। ईश्वर के यहाँ एक किताब खुली होती है। जब आप दुनिया में कहीं आवागमन करते हो, जब कहीं तुम कुछ कार्यक्रम करते हो, प्रभु के यहाँ सब कुछ दर्ज हो रहा है। और एक दिन आएगा, किताबें खुलेंगी, तुम्हारे सारे किए कराए का हिसाब किताब प्रभु के तख्त पर, प्रभु के न्याय सिंहासन पर देना पड़ेगा। इसलिए काम करो, 2 जन के साथ खुदा के घर में आओ, क्योंकि 2 का नंबर याद रखना गवाहों का नंबर है। 2 का नंबर गवाहों का नंबर है। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 1 आयत से 10 आयत तक पढ़ लो। अंत के दिनों में लिखा है 2 गवाह आएंगे और दोनों गवाह प्रचार करेंगे धरती पर, लोगों को उनके काम के प्रति निरुत्तर करेंगे। और ये दोनों गवाह यरूशलेम की सड़कों में मारे जाएंगे। 3.5 दिन तक उनकी लाश वहां पड़ी रहेगी। और वहां लिखा है सारी दुनिया के लोग उन्हें देखेंगे। 2 का नंबर याद रखना गवाहों का नंबर है। इसलिए 2 जन का प्रभु के घर में आना निहायत ही जरूरी है। इमाउस की कहानी याद करो, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 13वीं आयत से पढ़ो। 2 चेले इमाउस की सड़क पर चले जा रहे थे, प्रभु का दर्शन मिला, साथ साथ प्रभु चल रहे हैं। पहले तो पहचाना नहीं, लेकिन जब घर गए, इमाउस के अपने गांव में पहुंचे और उनको प्रभु को अपने घर लेके गए, जैसे ही रोटी तोड़ा प्रभु ने, इन चेलों की आंखें खुल गई। अरे ये तो हमारा प्रभु है, ये तो हमारा प्रभु है। और लिखा उसी रात 7 मील यरूशलेम से चल के आए थे, वापस 7 मील अंधेरे में लौटे गवाही देने, हमने जीवित प्रभु को देखा है, हमने जीवित प्रभु का दर्शन पाया है। 2 का नंबर याद रखना गवाहों का नंबर। इब्राहिम की कहानी पढ़ो, उत्पत्ति के 22वें अध्याय में इब्राहिम को जब खुदा का हुक्म हुआ अपने इकलौते बेटे का कुर्बानी दे दे, आपको मालूम इब्राहिम ने क्या किया? लिखा गधा लिया और गधे की पीठ पर लकड़ी का गट्ठर रखा और उसके साथ 2 सेवक ले लिए। ये 2 सेवक क्या करेंगे? क्यों 2 सेवक लिया? क्या मतलब था? बलिदान चढ़ाने तो इब्राहिम अकेले गया, लेकिन ये 2 सेवक लिया इब्राहिम ने। ये गवाही देंगे कि इब्राहिम की जो परीक्षा किया खुदा ने, जो टेस्ट लिया, उसमें इब्राहिम पास हो गया। ये दोनों गवाह, चश्मदीद गवाह, आपको मालूम कोर्ट में कितने लोगों की गवाही मांगी जाती है? कम से कम 2, कम से कम 2, 8, 10, 12, 14 हो कोई बात नहीं, मगर 2 से कम की गवाही में फैसला ना होगा। 2 का नंबर याद रखना गवाहों का नंबर है। परिवर्तन के पहाड़ पर यीशु मसीह गए, मत्ती 17:1 से पढ़ो, और वहां रूप बदल गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना उनके साथ थे और लिखा बादल ने प्रभु को छा लिया और तभी आसमान में एलिया और मूसा 2 गवाह प्रकट हो गए। ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो मित्रों। ये 2 का नंबर गवाहों का नंबर। और जब चर्च आते हो, अकेले आए हो, सोलो आए हो, तो प्रभु के लेखे कोई बात ना होगी, मगर यदि 2 जन आए हो, आसमान के रजिस्टर में तुम्हारी गवाही दर्ज होगी। जब मंदिर आए हो, जब खुदा के घर में आए हो, तो 2 का नंबर जरूरी है। क्योंकि मालूम है बाइबल क्या बताती है? प्रभु ने क्या बोला? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, मैं वहां हाजिर हो जाता। 2 या 3, जी 2 क्यों आना जरूरी है? यदि प्रभु चाहते हो तुम्हारे बीच में आए, यदि प्रभु चाहते हो कि अपनी उपस्थिति दर्ज करे, तो एक काम करना, कम से कम 2 लोग जरूर आना। प्रभु खुद ब खुद आ जाएगा, तुमको बुलाना नहीं पड़ेगा, पुकारना नहीं पड़ेगा। प्रभु अपने वायदों के मुताबिक
खुद तुम्हारे बीच में आ जाएगा। जहां 2 या 3, अदन की वाटिका में कितने लोग थे? कौन 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 आता था वहां? परमेश्वर आता था मिलने उनसे। इमाउस की सड़क पर कितने चेले जा रहे थे? 2। कौन आ गया उनके साथ साथ? प्रभु साथ साथ चलने लगा। लाजर के घर में कितने लोग थे? 3। मार्था, मरियम, कौन आता था उनके घर में? यीशु मसीह आता था। कितने लोग डाले गए आग की भट्टी में? शद्रक, कौन आ गया उस भट्टी में? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते। मित्रों, 2 क्यों आना? इसलिए कि प्रभु आएगा तुम्हारे बीच। जब अकेले आते हो गारंटी नहीं दूंगा कि प्रभु आएगा, लेकिन 2 आ गए तो निश्चय गारंटी लिख के दूंगा कि प्रभु तुम्हारे बीच आ जाएगा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। दूसरी बात ध्यान दो, मंदिर जरूर आना। मंदिर का मतलब ये दुनिया वाला मंदिर नहीं, प्रभु के चर्च को, खुदा के घर को भी मंदिर बोला गया बाइबल में। प्रभु के घर में जरूर आना, जरूर आना और जरूर आना। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रभु कहीं मिलता है। जानते हो कहाँ मिलता है? मंदिर में मिलता है, अपने घर में मिलता है, अपने भवन में मिलता है। माता पिता एक दिन के बाद ध्यान आया प्रभु उनके साथ नहीं है, और लिखा उसी पल वो लौट पड़े, ढूंढने लगे। कहाँ खोज रहे हैं? पहाड़ों में खोजने लगे, गुफाओं में खोजने लगे, नदियों के किनारे खोजने लगे, मज़ारों में खोजने लगे, बाजारों में खोजने लगे। प्रभु तो मिलता ही नहीं है, प्रभु तो मिलता ही नहीं है। और खोज खोज के माता पिता थक गए। तब ख्याल आया कि चलो एक बार मंदिर में भी देख लें, एक बार मंदिर में भी। और जब यरूशलेम के मंदिर में आए तो कहाँ मिला यीशु मसीह? मंदिर में मिला, मंदिर में मिला। शास्त्रियों फरीसियों से वाद विवाद करते हुए मंदिर में मिला। और लिखा माता पिता ने, मालूम है क्या बोला वहाँ? लूका 2:42 से पढ़ो। माता पिता ने कहा, अरे बेटा ये क्या किया तूने हमारे साथ? क्या तुझे नहीं मालूम कि हम तुझे कुड़ते हुए ढूंढ रहे थे? अरे वाह रे यीशु मसीह के मामा पापा, तुम्हारा बेटा चर्च में है, तुम्हारा बेटा यूथ फेलोशिप में है, तुम्हारा बेटा क्वायर में है। कुड़ रहे हो तुम। यीशु मसीह के मामा पापा कुड़ रहे थे। अरे मसीही मामा पापाओं, कुड़ना मत। तुम्हारा बच्चा यदि चर्च में है, प्रभु की भक्ति में है, क्वायर में है, यूथ फेलोशिप में है, बच्चों के लिए कुड़ना मत। और आपको मालूम क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे कहाँ रहना जरूरी है? अपने पिता के घर में रहना। मैंने कहा चर्च क्यों आओगे? इसलिए कि यहाँ यीशु मिलता है। बाजार में नहीं मिलेगा, मजार में नहीं मिलेगा, दुकान में नहीं मिलेगा, पहाड़ में नहीं मिलेगा, नदी के किनारे नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा प्रभु? अपने मंदिर में मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा रोता हूँ प्रभु इस फरीसी की तरह बनाओ मुझे, इस फरीसी की तरह बनाओ। प्रार्थना करने वाला जीवन है, प्रार्थना करने। और आपको बताऊं, ये सबत के दिन नहीं आया है, संडे के दिन नहीं आया है, ये किसी प्रेयर फेलोशिप डे में नहीं आया है, किसी विशेष ओकेजन पर नहीं आया है। अरे ये तो प्रार्थना करने वाला फरीसी जब मौका मिलता है तब चला आता है, जब मौका मिलता है तब चला आता है। क्या सुबह हो, क्या दोपहर, ना समय लिखा है ना दिन लिखा है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। ऐसा ही जीवन प्रभु ढूंढ रहा है। यीशु मसीह कितना प्रार्थना करते थे मालूम है? सारी रात प्रार्थना कर। कितनी देर प्रार्थना करते हो बताना मुझे। योना की कहानी पढ़ लेना। योना जानते हो कितना प्रार्थना करता था? कभी प्रार्थना नहीं किया, पूरी जिंदगी प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जिस दिन मछली के पेट में डाला गया उस दिन प्रार्थना करने लगा। मित्रों, कई बार ईश्वर भी हमको डालता मछली के पेट में और तब प्रार्थना होने लगती है जीवन में, परिवार में, घर में। मित्रों, ये प्रार्थना मोबाइल है, इसको चार्ज करना पड़ता है, याद रखना। चार्ज नहीं होगे
तो जीवन में सामर्थ्य नहीं आएगी, जीवन से प्रभु का काम नहीं होगा, प्रचार से लोगों को आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए बार बार रिचार्ज के मोड में जाना पड़ता है। यीशु मसीह तो उसको कौन सी ज़रूरत थी, वो तो खुद साक्षात परमेश्वर था, लेकिन वो भी शरीर भाव में आया, इसलिए उसको भी रिचार्ज होने की ज़रूरत होती थी। ये दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए और मैंने कहा फरीसी, प्रार्थना करने वाला फरीसी, दिन ना देखा इसने, समय ना देखा, घंटे ना देखे, चला गया। और कितनी देर प्रार्थना किया ये भी रिकॉर्डेड नहीं है। इसके मतलब, इसके बारे में लिखा है तो मतलब सीधा है, ये प्रार्थना करने वाली शख्सियत है, ये प्रार्थना में समय गुजारने वाला शख्स है मेरे मित्रों। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये चर्च आया है, प्रभु के भवन में आया है, तो ये प्रार्थना करने के गरज से, प्रार्थना करने के इरादे से आया है। आपसे मैं कहूँ, आप कितनी प्रार्थना करते हो, ज़रा सोच के देखना, तो आप भी तड़प जाओगे और आप भी कहोगे हाँ प्रभु, मुझे इसी फरीसी के नक्शे कदम पर चलाइए। मित्रों, ये फरीसी दुआ करने वाला है, और मैंने कहा यदि आप दुआ करने में नहीं हो तो याद रखना, किसी की आशीष रोक के बैठे हो, किसी की आशीष रोक के बैठे हो। आशीष रोकना मत। कहानी पढ़ो प्रेरित 5 में, 2 प्रभु के संत हैं, यूहन्ना और पतरस, कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना करने। और कौन मिल गया गेट पर? एक लंगड़ा मिल गया। एक लंगड़ा। तीसरा पहर याद रखना, तीसरा पहर आराम करने का पहर, खा करके थोड़ा सा लंबलेट लगाने का पहर। मगर पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, और एक लंगड़े को आशीष मिल गई। यदि उस दिन नहीं गए होते, आराम कर रहे होते, सो रहे होते, चर्च टाल दिए होते, तो आप जानते वो लंगड़ा बीमार होके मर जाता, वो लंगड़ा अपने लंगड़ेपन में ख़त्म हो जाता। इन प्रभु के संतों का वहाँ आना उस लंगड़े के लिए आशीष लेके आ गया, चंगाई लेके आ गया। इसलिए प्रार्थना में, प्रभु के घर में जब मौका मिले तब चले आओ। ये फरीसी मित्रों चर्च जाने वाला है, और चर्च जाने वाला नहीं, प्रार्थना करने वाला है। और कितने दिन प्रार्थना करता, कब प्रार्थना करता? जब मौका मिलता तब प्रार्थना करता। और मैंने कहा मैं अपने जीवन पर रंज करता हूँ, प्रभु मुझे इस फरीसी के नक्शे कदम पर चलाओ। और क्या बात इस फरीसी की, और क्या बात इस फरीसी की। एक और बड़ी बात मित्रों, ये फरीसी उपवास रखता है, उपवास रखता है। इस दिन खुदा से ऐसी मोहब्बत लग जाएगी, खाना तो खुद ब खुद छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, भूल जाओगे खाना। ऐसा प्यार खुदा, ये उपवास होता है। ये दुनिया वाला दिखावे वाला उपवास नहीं। जिस दिन खुदा की मोहब्बत में लीन हो जाओ, जिस दिन 24 घंटे घुटने पर हो जाओ, वो दिन तुम्हारे लिए उपवास का दिन हो जाता है। मित्रों, ये फरीसी उपवास 104 दिन उपवास रखने वाला था। और एक बात बताऊं, ये प्रार्थना में गया, और लिखा है ना कैसे प्रार्थना किया इसने। पढ़ो इसकी कहानी में क्या लिखा है, हैं? कैसे प्रार्थना किया? सोफे पर बैठ के कि डनलप पर बैठ के कि क्या क्या लिखा है? आमीन आमीन आमीन। हाँ, खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। अरे बाप रे बाप, कितने लोग खड़े होके कभी प्रार्थना किए हैं? खड़े होके कितने लोग प्रार्थना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। जानते हो, ईश्वर की आराधना करने का तरीका कुर्सी पर बैठ के नहीं होता है, कुर्सी पर बैठ के नहीं होता है। चर्च खड़े खड़े होना चाहिए, चाहे 2 घंटे चले, चाहे 3 घंटे चले, इबादत खड़े होकर आराधना करनी है। याद रखना, यदि आशीष चाहते हो, और कौन सी आशीष? सियोन की आशीष चाहते हो, तो बैठ के, चेयर पर तो दुआ ही नहीं होती है, आराधना ही नहीं होती है। भजन 134 देखो क्या लिखा है। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को
यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वो सियोन से तुम्हें आशीष। मित्रों, यदि स्वर्ग की आशीष चाहते हो तो खड़े होकर आराधना करो खुदा की। रात रात भर खड़े रहते थे, आराधना रात रात भर चलती थी। मित्रों, यही तरीका, ये फरीसी ये राज जानता है खुदा की इबादत का। खड़े होकर आराधना कर रहा है, खड़े होकर आराधना। ये तो फरीसी था, और फरीसियों के लिए तो चेयर शायद लगती होगी, मैं सोचता हूँ। मगर मित्रों, ये फरीसी खड़े होकर खुदा की इबादत कर रहा था। ईश्वर का धन्यवाद हो इस फरीसी की ऐसी अच्छी ज़िंदगी के लिए। मैंने कहा, काश खुदा मुझे भी इस फरीसी की तरह बना दे, खड़े होकर आराधना करने का दम दे। खुदा हम पर अनुग्रह करे, उपवास करने का दिल आ जाए। और आपको मालूम उपवास कैसे ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, यदि प्रार्थना करते हो तो उपवास के साथ। एक बार चेले गए, मरकुस 9 में पढ़ो, चेले गए, एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बच्चा था। कभी यहाँ गिरता, कभी वहाँ गिरता, दुष्ट आत्माएँ उसको मरोड़ देती थी। और चेलों के पास लाए उस लड़के को कि चंगा करो। तो जब लेके आए, वो दुष्ट आत्मा ने कहा चेलों से, हम यीशु को भी जानते हैं, हम प्रभु की सामर्थ को भी जानते हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? दौड़ा लिया उन दुष्ट आत्माओं ने। और लिखा, चेले सिर पर पैर रख के भागे वहाँ से। और एकांत में प्रभु से पूछा, हम क्यों नहीं निकाल पाए? दुष्ट आत्माओं को क्यों नहीं निकाल पाए? तब प्रभु ने कहा, ये जाति दुष्ट आत्माओं की बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। इसलिए उपवास कितना ज़रूरी है मित्रों, ये भी जान लेना। और ये फरीसी मेरे लिए तो बहुत बड़ी आशीष का कारण है। और मैं यही दुआ करता हूँ, काश प्रभु मुझे इस फरीसी के तरह ही बना दीजिए। और एक और आखिरी बात, फरीसी सबसे बड़ी बात क्या देता है? 10वां अंश देता है। 10वां अंश देता है। कितने लोग 10वां अंश देते हैं यहाँ पर? प्रेज द लॉर्ड। अरे वाह वाह, कमाल, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आज तक कोई चर्च नहीं देखा है ऐसा जहाँ 10वां अंश इतने दिलेरी से लोग देते हो। अच्छा, लवीन भाई ने अच्छा सिखाया आपको। जी 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 मेरे मित्रों, हर एक के हाथ उठने चाहिए थे, हर एक के हाथ उठने चाहिए थे 10वां अंश के लिए। जी, और ये फरीसी ये भी क्या देता है? 10वां अंश देता है। ये फरीसी भी 10वां अंश देने वाला है। और मैं आपसे पूछूं कि ये फरीसी ये 10वां अंश देता है, तो आप इसको मक्कार बोलते हो, आप इसको धूर्त बोलते हो, आप इसको पाखंडी बोलते हो, आप इसको कपटी बोलते हो। यीशु मसीह इनको सांप के बच्चे बोलते हैं। अरे तो हम क्या होंगे? हम भी तो 10वां अंश देते हैं। हम नहीं बोलेंगे किसी को, आप अपना पैमाना खुद बना लेना। जब ये फरीसी 10वां अंश देता है और प्रभु ने कहा ये कपटी है, ये चूना फिरी हुई कब्र है, ये आडंबरी है, तो हम क्या हुए भाई? हम भी तो 10वां अंश दे ही रहे हैं। जी मित्रों, जी मित्रों, मित्रों याद रखना, 10वां अंश खुदा का है, वो तो देना है, उस पर कोई आशीष नहीं है। लेकिन आशीष कब मिलती है? आशीष कब मिलती जानते हो? पढ़ो, उसने क्या बोला? मैं 10वां अंश नहीं बोला, मैं सब कमाई का 10वां अंश देता। सिर्फ कमाई का नहीं, कमाई का 10वां अंश तो ईश्वर का है, वो तो देना ही है। लेकिन जब सब कमाई का 7th पे कमीशन लगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी, तब उसका एक अंश ला के दो। तुमने बोनस मिली तुमको, उसका अंश ला के दो। इंक्रीमेंट मिला, उसका अंश दो। ट्यूशन पढ़ाया, उसका अंश दो। बिजनेस कर रहे हो, उसका अंश 10वां दो। कुत्ते ने बच्चे दिए, उसका 10वां अंश खुदा के घर में लाओ। मुर्गी ने अंडे दिए, उसका अंश लाओ। पपीते फले पेड़ में, उसका 10वां अंश। जब सब कमाई का 10वां अंश दोगे,
तो आकाश के झरोखे खोल देगा तुम्हारे लिए। मित्रों ठीक है, अच्छी बात है, दसवांश देना बहुत अच्छी बात, आशीष देता है खुदा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खुदा आपकी मोहब्बत देख रहा है, प्यार देख रहा है। हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों में कम से कम कुछ लोग तो हैं तो दसवांश आशीष देगा। लेकिन यदि सियोन की आशीष चाहिए तो सब कमाई का दसवांश खुदा के घर में लेके आ जाना। लेकिन एक बात चलते चलते कह दूं आपसे, इतना अच्छा था ये फरीसी, इतना भला था, मगर बाइबल कहती है इसकी प्रार्थना कबूल नहीं हुई, इसकी दुआ ग्रहण नहीं हुई। अभी अंदर भाई बार बार कह रहे थे, प्रभु किसी की प्रार्थना सुन ले। किसी बीमार के लिए दुआ की गई ना, प्रभु किसी की, इसके मतलब सबकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इतना अच्छा ये फरीसी और इसकी प्रार्थना ना सुनी गई। जानते हो क्यों? ये घमंड से चूर था, अपने आगे किसी को नहीं समझता था। जो मैं करता, जो मैं बोलता, जो मैं चलता, जो मैं सोचता, वही भला है। और क्या कंपैरिजन देखो, चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हो। चुंगी ले, अरे तुमको किसने बताया ये चुंगी लेने वाला बुरा है? किसी के साथ अपनी तुलना मत करना। तुलना करना है प्रभु के साथ करो कि प्रभु मैं आपके नक्शे कदम पर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता है, मन को देखता है। ये फरीसी यही दांव खा गया कि ये अपने को धर्मी समझता था, अपने को श्रेष्ठ समझता था। मित्रों बाइबल कहती हर एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। मित्रों ये फरीसी यहाँ पर नाकाम हो गया, प्रार्थना इसकी अस्वीकार हो गई। चुंगी लेने वाला एक लाइन की दुआ करता है। कई बार लोग पूछते हैं, पास्टर साहब कितनी लंबी दुआ करते हैं? लंबी दुआ करने से क्या मतलब? दुआ कितनी देर करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे कहा, मित्र दुआ हम किससे करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। कितनी देर किए इससे कोई मतलब नहीं, किससे किए हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाल के नबी भी तो दुआ कर रहे थे, सुबह से शाम हो गई, दुआ तो वो भी कर रहे थे। कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और एलिया ने 4 लाइन की दुआ किया और आसमान से आग गिर गई। बिजली का बल्ब जलता है, बटन दबाओ, कितना टाइम लेता है बल्ब, कितना टाइम लेता पंखा? अच्छा ऑन कर दिया आपने, अभी थोड़ा सोच लें कि चलें कि ना चलें, जलें कि ना जलें। ऐसा होता है, बटन दबा और चालू हो गया जी। यदि आपका कनेक्शन खुदा के साथ है, कितनी देर दुआ की है इसका मतलब नहीं, कितनी प्रभु से कितना कनेक्शन है आपका, ये ज़रूरी है। ईश्वर का धन्यवाद हो, ये फरीसी नहीं मगर चुंगी लेने वाला प्रभु के लेखे धर्मी ठहराया गया। और मैं आपसे यही कहूँगा, जीवन फरीसी की तरह बिताओ। जीवन उपवास रखने वाला, प्रार्थना करने वाला, सब कमाई का दसवांश देने वाला, अंधेर और अत्याचार और व्यभिचार ना करने वाला जीवन, और प्रार्थना चुंगी लेने वाले की तरह। जीवन फरीसी की तरह और प्रार्थना चुंगी लेने वाले की तरह, तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इस फरीसी ने लंबी दुआ नहीं की, एक लाइन बस बोल रहा था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। बस इसी लाइन ने प्रभु ने उसको ग्रहण कर लिया। आपको भी प्रभु आज ग्रहण करे। ज़रूरी नहीं है लंबी लंबी दुआ करो, ज़रूरी नहीं है लच्छेदार दुआ हो, लेकिन आपका जीवन यदि प्रभु के साथ है तो एक लाइन में प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा, प्रभु की चंगाई, प्रभु का आनंद सब आप पर आके ठहर जाएगा। इस फरीसी की तरह जीवन और चुंगी लेने वाले की तरह दुआ, तो हमारा जीवन सफल होगा। काश आज हमारी मंडियों में फरीसियों की बहार आ जाए, फरीसियों की